हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 27.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 11। कह रहा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश निकालिए, जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है। ठीक है, समझिए इस बात को। वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस तल पर स्थित है, इसी तल पर एक लंब इकाई सदिश निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वह सदिश प्राप्त होगा जो दोनों सदिशों पर लंब होगा, यानी कि उस तल पर भी लंब होगा। तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकल जाएगा, दोनों सदिशों या उस तल पर लंब सदिश निकल जाएगा। और जब इसका हम लोग इकाई सदिश निकाल देंगे तो वही जो सदिश प्राप्त होगा, जो इकाई सदिश प्राप्त होगा इसका, वही क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल पर लंब इकाई सदिश हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप माइनस का जे कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है जे कैप और प्लस में के कैप। चलिए अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको पता है आई कैप जे कैप के कैप, 1 माइनस 1 0, 0 1 1, आई कैप लेते हैं, माइनस 1 0 1 1, माइनस का जे कैप लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा 1 0 0 1, फिर आपका प्लस का के कैप लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 0 1। चलिए यहां से देखते हैं आई कैप, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस का 0, माइनस का जे कैप लेते हैं 1 माइनस 0, प्लस का के कैप लेते हैं 1 प्लस 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। तो यह जो सदिश प्राप्त हुआ है वह दोनों सदिशों और उस तल पर लंब सदिश हो गया। तो मुझे इकाई सदिश प्राप्त कर लेना है। तो मैं मान लूंगा कि माना वेक्टर सी बराबर में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मैं इसे वेक्टर सी मान लूंगा। वेक्टर ए क्रॉस बी को क्या करूंगा, वेक्टर क्या मान लूंगा, वेक्टर ए क्रॉस बी को वेक्टर सी मान लूंगा। तो यहाँ वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 आ जाएगा। ठीक है ना, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लंब सदिश तो हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन लंब इकाई सदिश प्राप्त करने के लिए मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 बाई सी का मैग्नीट्यूड और इंटू में वेक्टर सी। तो 1 बाई सी का यानी 1 बाई √3 और इंटू में माइनस का आई कैप, माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप, यानी कि यहां से जो आपका लंब इकाई सदिश होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई √3 आई कैप, माइनस का 1 बाई √3 जे कैप और फिर प्लस का 1 बाई √3 के कैप। ये जो आपका प्राप्त होगा यही अभिष्ट सदिश होगा जो दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश होगा या उस तल पर भी लंब इकाई सदिश होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए सेम ही है, कह रहा है कि निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक पर लंब एक इकाई यानी कि मात्रक सदिश निकालना है। चलिए तो सबसे पहले तो लंब सदिश की बात कर दी, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, मान लूंगा वेक्टर ए बराबर में 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का के कैप, और वेक्टर बी बराबर में आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के। पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, देखते हैं क्या होता है, आई कैप जे कैप और यहां पर के कैप, क्या हो जाएगा 2 3 माइनस 1 1 2 3। चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप लेते हैं 3 माइनस 1 2 3, जे कैप लेते हैं 2 माइनस 1 1 3, के कैप लेते हैं, आपका हो जाएगा यहां से 2 3 1 2। चलिए आगे अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां से क्या आता है। आई कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका सॉल्व कर दो, 9 प्लस 2, यही ना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माइनस का जे कैप, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस का 1 प्लस का के कैप, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3। तो यहां से दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा 11 आई कैप माइनस का 7 जे कैप और प्लस का के कैप। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया, यानी कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब सदिश आ गया। तो लंब इकाई सदिश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड में से भाग कर दूंगा।
तो या तो आप इसे वेक्टर सी मान के, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, वो हो जाएगा रूट अंडर 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, तो यहां हो जाएगा रूट अंडर 171। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 19 में 9 से गुना करेंगे तो 171 आ जाता है, 9 बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रूट अंडर 19। तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश वह क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बटा में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए, तो ऊपर आपका है 11 आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का के कैप, और यहाँ पे 3 रूट अंडर 19, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 रूट अंडर 19 इंटू में 11 आई कैप माइनस का 7 जे कैप और प्लस का आपका के कैप, ऐसे भी हम लोग इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब इसका बाकी 2 क्वेश्चन उसी टाइप का है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक पर लंब एक सदिश निकालिए। अच्छा, लंब सदिश निकालना है, लंब इकाई सदिश नहीं, सिर्फ लंब सदिश, यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हमें लंब सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ मान लेता हूं कि वेक्टर ए इक्वल टू में है आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू में है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का के कैप। चलिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ निकालते हैं। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप। क्या दिया है आपके पास, 1 माइनस 1 1 2 3 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। आई कैप लेंगे, आपका आ जाएगा माइनस का 1 1 3 माइनस 1, फिर आपका माइनस का जे कैप लेंगे, आपका आ जाएगा 1 1 2 माइनस 1, प्लस का के कैप लेंगे, आपका आ जाएगा यहां से 1 माइनस 1 2 3, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आई कैप यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप यहां आ जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 2, यही ना हो जाएगा, प्लस का के कैप यहां आ जाएगा 3 प्लस 2। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, माइनस का 2 आई कैप और यहाँ माइनस का 3 और ये माइनस, प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। तो यही आपका जो सदिश प्राप्त हुआ वह दोनों सदिशों पर लंब सदिश होगा। आप चाहो तो निकाल सकते हो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, चेक कर सकते हो, आपका 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट और एक बार इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो लंब सदिश हो जाएगा ना। ऐसे भी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, प्रॉपर्टी में भी आपको प्रूव करा रखा है। तो इसमें हमें सिर्फ लंब सदिश निकाला था, लंब इकाई सदिश नहीं निकाला था, सिर्फ लंब सदिश निकाला था दोनों पर। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों पर लंब सदिश प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सदिश वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अच्छा, जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान दिया, यानी मुझे क्या करना होगा, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी निकाल के दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और जो सदिश प्राप्त होगा उसका इकाई सदिश हम लोग निकाल देंगे, तो वही दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश हो जाएगा। समझ गया ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो वेक्टर ए बराबर दिया है आपके पास आई कैप जे कैप और प्लस का के कैप, वेक्टर बी बराबर में दिया है आपका आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी निकालेंगे और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2 आई कैप, ठीक है, प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी घटा के देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो आपका ये घटेगा तो 0, यहाँ पर आएगा माइनस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप, माइनस का 2 के कैप, ठीक है। चलिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आ गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का
और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों पर लंब इकाई सदिश निकालना है। पहले लंब सदिश निकालने का मतलब है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका लंब सदिश हो जाएगा और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, फिर तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 2 3 4, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। अब चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। आई कैप 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का जे कैप 2 4 0 माइनस 2 प्लस का के कैप आपका आ जाएगा 2 3 0 माइनस 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं और यहां से मान निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई कैप यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4, यही ना हो जाएगा आपका। यहाँ देखो माइनस का 6 और प्लस का 4, फिर आपका यहाँ आ जाएगा माइनस का जे कैप और यहाँ हो जाएगा -4 और माइनस का 0 प्लस का के कैप, यहाँ होगा माइनस का 2 माइनस 0, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप और यहाँ प्लस का 2 जे कैप और यहाँ पर माइनस का 2 के कैप। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ मान लेता हूं, माना वेक्टर सी इक्वल टू में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। वैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे वेक्टर सी ना मान के ऐसे भी बना सकता हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे सीधे लिखता, ये तो आपका आ गया ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैं लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और रूट अंडर ले लूंगा -2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर और फिर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहां देखो क्या होगा, 4 4 4 रूट 12 हो जाएगा, रूट 12 आ जाएगा। और रूट 12 का मतलब हो गया आपका यहां से कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ -2 है, यहाँ 4 ना होगा, देखो 4 होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 होगा, ठीक है। यहाँ 4 4 16 हो जाएगा, थोड़ा सुधार करना होगा, 24 आ जाएगा, 24 आएगा, 16 4 20 4 24, यानी कि यह हो जाएगा आपका 2√6। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 2√6, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसको सुधार लेंगे आप लोग। तो मुझे क्या लिखना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, यानी करना क्या होगा कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट में इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देना होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी में इसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से मुझे भाग कर देना होगा। तो ऊपर आया है आपका माइनस का 2 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 2 के कैप, और नीचे आपका कितना है 2√6। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दो, माइनस का 2 बटा में 2√6 आई कैप प्लस में 4 बटा में 2√6 जे कैप माइनस में 2 बटा में 2√6 के कैप। यहाँ कट जाएगा 2 से 2 1 बचेगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ से आपका लंब इकाई सदिश आ गया माइनस का 1/√6 आई कैप प्लस का 2/√6 जे कैप और माइनस का 1/√6 के कैप। जो हमारा दोनों सदिश यानी वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी पर लंब इकाई सदिश होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सदिशों दो सदिश दिए गए हैं के बीच का कोण ज्ञात करना है। अच्छा, दोनों के बीच का कोण निकालना है और साथ ही दोनों सदिशों में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हम लोग प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे उसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी कोण निकालने के लिए, है ना, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट से निकालता हूं तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मान लूंगा यहां पर एक को वेक्टर ए जो है आपका आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप, और दूसरे को मैं वेक्टर बी मान लूंगा जो है आपका 3i कैप प्लस का j कैप और माइनस का k कैप। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इन पर लंब एक सदिश ज्ञात करूंगा, है ना। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों सदिशों पर लंब एक सदिश होगा और उसका
यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो एक क्वेश्चन तो हमारा पूरा आ जाएगा। फिर हम लोग दूसरा यानी कि उनके बीच का कोण की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया जाए। आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ के कैप। क्या क्या दिया है? 1 2 1 3 1 -1। चलिए देखते हैं। आई कैप लेंगे, आपका बचेगा 2 1 1 -1। माइनस का जे कैप लेंगे, आपका 1 1 3 -1 आएगा। ठीक है। फिर प्लस का के कैप लेंगे तो आपका आएगा 1 2 3 1 1 2 3 1। देखते हैं क्या होता है। आई कैप माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस जे कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का 3 प्लस का के कैप आपका आ जाएगा 1 माइनस का 6। तो यहां पर देखिए क्या होगा। माइनस का 3 आई कैप, यहाँ माइनस में आएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। तो यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया। अब मुझे क्या करना होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना होगा। तो वह हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर -5 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो तो -3 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 25 25 रूट 50। रूट 50 का मतलब होगा 5 रूट 2। चलिए तो लिखेंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों पर लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश वह क्या होगा? तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में मुझे क्या करना होगा? उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से भाग कर देना होगा। यही ना हो जाएगा। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपका है माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप और नीचे उनका मैग्नीट्यूड है 5 रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग भाग भी कर सकते हैं। 1/5 रूट 2 माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। तो आ गया दोनों सदिशों पर लंब इकाई सदिश निकल गया। अब मुझे फिर कह रहा था कि उसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना था? सबसे पहले तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो चाहिए और दोनों का अलग अलग भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। तो वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर क्या दिया? तो वेक्टर ए बराबर में दिया था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया है 3 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 4 और 4 2 6 रूट 6 आ जाएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि रूट 11 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो हमें क्या करना है? तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगा देना था। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 रूट 2 और बटा में इसका रूट 6 और इनटू में रूट 11। इसको काट सकते हैं, रूट 3 बाद में कटेगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं थीटा बराबर में साइन इनवर्स 5 बटा में रूट 33। ऐसे हम लोग कोण लिख सकते हैं। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो सदिश दिए, प्रत्येक पर एक लंब इकाई सदिश, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, और कह रहा है कि सिद्ध करें कि दोनों सदिशों के बीच के कोण की जया यानी कि वो जो साइन वैल्यू होगा रूट अंडर क्या हो जाएगा? 155 बटा में 156। चलिए देख लेते हैं। एक को मैं वेक्टर ए मान लेता हूं जो कि है आपका 2 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप, और एक को वेक्टर बी मान लेता हूं जो है आपका 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का के कैप। तो मैं यहाँ पे पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट चलिए यहाँ पे निकालते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 -1 1 3 4 -1। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। आई कैप लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? माइनस का 1 1 4 -1। जे कैप लेंगे, आपका आ जाएगा 2 1 3 -1 प्लस का के कैप लेंगे, आपका आ जाएगा 2 -1 3 4। चलिए आगे अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का जे कैप
माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है, प्लस का k कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 3। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 11k कैप, ये हो जाएगा। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, आगे काम भी करेगा। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 11 का स्क्वायर 121। तो यहां से आ जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा ना, 155। देख लो सॉल्व करके, ये 5 1 6 9 6 15 का 5 1 2 2 4 1 5 और 1 बच गई, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अच्छा, अगर मैं अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालूं, क्योंकि आगे जरूरत है मुझे साइन निकालना ना, साइन वैल्यूज का भी एंगल निकालना था, तो इसलिए मैं साइन दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड भी साथ में निकाल लेता हूँ। 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा रूट 6, देख लो 4 1 5 1 6। अच्छा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 16 1, ठीक है। तो आपका यहां से कितना आ जाएगा, आपका 16 9 25 1 26, रूट 26 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब चलो हमें निकालना है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। तो वह क्या होगा, मुझे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देना होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देना होगा, इसी के मैग्नीट्यूड से। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 11k कैप बटा में हो जाएगा रूट अंडर 155, यानी कि यहां से आ जाएगा 1/रूट अंडर 155 और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 11k कैप, ये हो जाएगा। अच्छा अभी साइन वैल्यू भी निकालना था, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाई में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा बराबर में इसका मैग्नीट्यूड आपका रूट अंडर 155 और नीचे हो जाएगा आपका रूट 6 गुना में रूट 26, दोनों को गुना कर देते हैं, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो साइन में जया जो हो रही है वो कितनी हो रही है रूट अंडर 155 और बटा में कितना 36 6 3 बचेगा और 6 दूना 12 3 15 156। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था कि साइन वैल्यू जो होगा जया जो होगी वह रूट अंडर 155 बटा में 156 होगा। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि यदि बिंदु ए बी सी जिनके निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, तो रेखा ए बी और ए सी के बीच का कोण निकालना है, ठीक है, ए बी और ए सी के बीच का कोण, ए बी यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं ए बी और फिर ए सी, ए बी ये हो गई, ए सी कहीं इधर होगी, इन दोनों के बीच का कोण निकालना, ठीक है। तो ए का निर्देशांक यहाँ पे 1 0 -1, बी का निर्देशांक है 0 1 -1 और सी का निर्देशांक आपका है -1 0 1, ठीक है। तो पहले तो हमें दोनों सदिश पता होने चाहिए, ठीक है। हम लोग पहले बात कर रहे थे वेक्टर ए बी की, तो मुझे क्या करना है, ये बिंदु दी गई है तो इसमें से इसको घटाकर आई कैप जे कैप और के कैप लगाना होगा, है ना। तो 0 -1 आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप और प्लस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 के कैप, यानी कि यहां से वेक्टर ए बी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा माइनस का आई कैप और प्लस का जे कैप, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर ए सी की। तो वेक्टर ए सी की बात करेंगे तो वेक्टर ए सी का क्या हो जाएगा जी, तो -1 -1 आई कैप, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा प्लस का 0 -0 जे कैप और फिर आपका हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 के कैप। तो यहां से वेक्टर ए सी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 आई कैप
और प्लस का 2k कैप, यही ना हो जाएगा। तो सिर्फ कोण यहाँ नहीं निकलना है, एक्चुअल में आपके हिंदी वाले में गलत दिया है, कोण की जया में मान निकलना है, कोण की जया निकालनी है, जया यानी कि साइन वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, इसमें जया जोड़ देना, कोण की जया निकालनी है, ठीक है, समझ गया ना, जो कोण बनेगा उसकी जया वैल्यू यानी कि साइन थीटा हमें निकालना, अगर ये थीटा मान लेते हैं तो मुझे साइन थीटा का मान बताना है। चलिए तो पहले हम लोग दोनों सदिशों का वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, -1 1 0, यहां देखो -2 0 2, चलिए आई कैप लेते हैं 1 0 0 2, माइनस का जे कैप लेते हैं -1 0 -2 2, और फिर आपका के कैप लेते हैं -1 1 -2 0, यही ना हो जाएगा। चलिए अब यहां पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ 2 हो जाएगा, 2 -0, माइनस का जे कैप, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -2 प्लस का 0, प्लस का के कैप लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस का 2, तो यहां से 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप और प्लस का 2k कैप हो जाएगा, होगा ना जी। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 4 4 12, आपका हो जाएगा यहाँ से 2√3 हो जाएगा ना। अच्छा वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर ए बी आपका क्या आ जाएगा √(-1) का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका √2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर अगर मैं वेक्टर ए सी की बात करूंगा तो वो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा √(-2) का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो वह आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, तो वह आपका आ जाएगा 4 + 4 यानी कि √8 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है साइन वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर लिखूंगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बाई में, यानी कि सॉरी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड और बाई में ए बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में ए सी का मैग्नीट्यूड। यहाँ से साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 2√3 और बटा में √2 गुना में √8, यही ना हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 2√3 और बटा में यहाँ पर हो जाएगा √16 यानी कि 4, इसे मैं काट देता हूँ, तो साइन थीटा बराबर में आ जाएगा √3 बटा में 2, ये साइन वैल्यू आपके आ गया √3 बटा में 2। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।